कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम के भावों से भावित हृदय के साथ इस मनुष्य जीवन के परम प्रयोजन भगवत प्राप्ति की ओर आमुख जिज्ञासु व्यक्ति कल आपके सन्मुख वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के संदर्भ में चर्चा की गई थी। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने जो मंगलाचरण किया है वह सबसे पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से तात्पर्य है कि ग्रंथ के उद्देश्य को आरंभ में ही बता दिया जाता है, फिर उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण को सम्मिलित किया जाता है और जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है उसमें गुरुदेव को नमन किया जाता है, उसमें भगवान को नमन किया जाता है, उसमें सगुण साकार रूप में भगवान को मानते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आप जो हम ये शुभ कार्य करने जा रहे हैं ये हमारा निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए। तीसरे जो मंगलाचरण का उद्देश्य होता है, इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक प्रेम उत्पन्न होता है और वो कहने सुनने लायक वातावरण बना देता है। प्रारंभ में जो कुछ महान पुरुष संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन के पीछे उद्देश्य यही होता है कि थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर के कहने सुनने लायक वातावरण बन जाए, क्योंकि ये जीव संसार से आता है, उसमें परिवार से कहिए, समाज के बीच में से कहिए, अनेक वृत्तियों से संयुक्त होकर आता है। तो प्रारंभ में जब वो आता है उसकी वृत्तियां तदाकार होती हैं, संसाराकार होती हैं, परिवाराकार होती हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो उन वृत्तियों को वहां से भगवान की ओर आमुख करने के लिए भगवान के नाम का अनेकानेक प्रकार से हम उद्बोधन करते हैं, उनको लेते हैं, ये कह लीजिए संकीर्तन इत्यादि करते हैं, तो वो कहने सुनने लायक वातावरण फिर बन जाया करता है। और फिर जो कहने सुनने लायक वातावरण बन जाता है तो निर्विघ्न हमारा कार्य परिपूर्ण हो जाता है, उद्देश्य की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण किया गया। ग्रंथ का ये मंगलाचरण है। अब कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य की पुण्य पावन भूमि पर होता है। ये जो कथा है, कहते हैं एक बार की बात है कि जो नैमिषारण्य निमिष क्षेत्र है, वहां पर
भगवत प्राप्ति की इच्छा से। स्पष्ट कहा है कि वहां पर भगवत प्राप्ति की इच्छा को लेकर के कौन आमुख हुए वहां पर? सौनक आदि ऋषि। और सौनक जी कौन है? सौनक जी एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका बहुत बड़ा गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें 88,000 ऋषि, उसमें कह लीजिए कुछ शिक्षक थे, कुछ विद्यार्थी थे। तो जब 88,000 जहाँ पर निवास करने वाले होंगे तो उनमें दोनों प्रकार के शिक्षक भी होंगे, आचार्य भी होंगे। तो वो हुआ करते थे। सौनक जी तो कुलपति थे, ऐसा उनका गुरुकुल था। तो एक बार उनके मन में भावना हुई कि मैं एक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ करूं। छोटे मोटे यज्ञ की बात नहीं की गई, 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की बात की कि नैमिषारण्य के पुनीत पावन स्थल पर, क्योंकि उस समय ऋषि लोग प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ किया करते थे, अग्निहोत्र यज्ञ किया करते थे। वो अग्नि में विभिन्न देवताओं को आहुतियां देते थे और आहुतियां देने के बाद ये भी मंगलाचरण से संयुक्त होता था। प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती थी इसमें भी, और उसके बाद विभिन्न देवताओं का पूजन करने के बाद वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ किया जाता था और उसमें फिर अग्निदेव को आहुति दी जाती। अग्निदेव को निमित्त बना करके भगवान के जो विभिन्न स्वरूप हैं, क्योंकि चराचर जगत भगवान का ही स्वरूप है, चराचर जगत का निर्माण भगवान से ही हुआ है। अगर देखा जाए तो सब में भगवान ही बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही सब शक्तिमान हैं। सबके हृदयों में भगवान की ही शक्ति है जो इस हृदय को धड़काती है। तो भगवान सबके अंदर विराजित है, चाहे वो देवी देवताओं के रूप में हमने माने हो, चाहे महान पुरुषों के रूप में माने हो, चाहे ईश्वर या सगुण साकार रूप में हमने माना, सब में एक ही भगवान का वास माना गया है। तो जो भी शक्ति हमारे जीवन की यात्रा में हमारे लिए सहायक होती है, ये बात समझने की है। जीवन में जो शक्ति हमारे जीवन की यात्रा में काम आने वाली है, हमारे सहायक होती है, उन शक्तियों को यज्ञ में नमन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, सबसे पहले उनको आह्वान किया जाता है, फिर उनका पूजन यानी नमन किया जाता है, और नमन करने के बाद उनको आहुति दी जाती है। और ये दो प्रकार से हम पूजन करते हैं। एक तो साक्षात पूजन जो कहा गया, वो षोडशोपचार पूजन कहा गया कि 16 प्रकार की सामग्री के द्वारा उनका पूजन किया। सबसे पहले चरण धुलवाए जाए, हाथ धुलवाए जाए, आचमन कराया जाए, उनको स्नान आदि कराया जाए, उनको जल अर्पित किया जाए, वस्त्र अर्पित किए जाएं, उसके बाद उनको भोजन आदि अर्पित किया जाए, भोजन की जो भी सामग्री। षोडशोपचार पूजन इस प्रकार से कहा जाता है। तो जो हमारी आवश्यकता है वही सब पूजन में होता है, कोई अलग चीज थोड़ा ना। अगर यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो अतिथि के आने पर हम उसकी किस रूप में सेवा करते हैं? इसी रूप में सेवा करते हैं। आप कहीं भी जाएं तो आप क्या सेवा की अपेक्षा करेंगे? यही है। तो वही सब षोडशोपचार पूजन होता है। और उसके बाद आहुतियाँ दी जाती हैं। आहुति देने के लिए हमारे यहाँ प्रक्रिया बनाई गई है कि जो अग्निदेव है, अग्निदेव को भगवान का मुख भी कह करके संबोधित किया गया, या कह लीजिए अग्निदेव एक ऐसी व्यवस्था हमें परोसते हैं कि जिसके द्वारा जो आहुति हम अग्निदेव को अर्पित करते हैं, अग्निदेव एक संदेश वाहक हैं। जैसे मैसेंजर्स होते थे पहले, अग्निदेव वो मैसेंजर के समान काम करते हैं, और वो आहुति जहाँ जिसके पास भेजनी होती है वो भेज देते हैं। जिस प्रकार से अग्निदेव क्या काम करते हैं, सूर्य की किरणों को आप देखिए, सूर्यदेव क्या करते हैं, आप कहीं भी धरा पर जल अर्पित कर दीजिए, जहाँ भी जल है तो सूर्यदेव क्या करते हैं, अपनी रश्मियों के द्वारा उस जल का आकर्षण करते हैं, और उस जल का आकर्षण करके मान लीजिए समुद्र से जल का आकर्षण करते हैं, और जल का आकर्षण करके वो फिर उस जल को भाप बन करके वो आगे भाप पूरे अंतरिक्ष में फैलती चली जाती है, और धीरे 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 उस भाप का वो होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन।
धीरे धीरे वो ठंडा करना जिसको हम कहते हैं, पहले गर्म होकर के ऊपर गई, फिर वो ठंडी हुई, और ठंडी होकर के फिर धीरे 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 जहां जहां जैसी आवश्यकता भगवान महसूस करते हैं। अब इसमें उसे सूर्य नारायण रूप में कह लो कि वह आवश्यकता को अनुभव करते हैं, उसमें वायुदेव भी सहायक होते हैं, उसमें अग्निदेव भी सहायक होते हैं, उसमें जल भी सहायक होता है। और जहाँ जहाँ वो आवश्यकता समझते हैं, हमारी सोच तो अपनी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान जहाँ जहाँ वास्तव में आवश्यकता होते हैं उस जल को वहीं पर बरसा देते हैं, उस जल को वहीं पर भेज देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मौसम, बादल आप देखते हैं कई बार बहुत बादल चढ़ करके आता है, लेकिन ये लगता है कि पता नहीं आज तो कितनी बरसात होगी, वो बरसात होती नहीं, वहाँ पर कहीं आगे जा करके बरसात हो जाती है, क्योंकि भगवान ने उस समय वहाँ आवश्यकता समझी। हम भी सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ बरसात हो, इस समय पर बरसात हो, गर्मी से निजात मिल जाए, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि पहले कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पर उस जल को भेजते रहते हैं अपने अनुसार। वो भगवान की व्यवस्था, या इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, भाई वो जो नियम है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सुतस फल चाखा, कहते हैं वो फल देने के लिए भगवान जहाँ जहाँ पहले फल देना होता है वहाँ फल दे देते हैं। वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब ये वर्षा दोनों प्रकार के रूप में आ सकती है, ये अग्नि भी दोनों प्रकार के रूप में आती है, ये वायु भी दोनों प्रकार के रूप में आती है, पृथ्वी के भी दोनों प्रकार के रूप हैं। यद्यपि इनका जो सामान्य रूप है वह लोक कल्याणकारी रूप है, लेकिन जो भगवान की लीला उसमें सृजन के साथ साथ पालन तो है ही, लेकिन आगे लय भी तो है ना। जब उसको लय करना होता है तो हमें लगता है कि विपरीत रूप है, दुखद रूप है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, तो हमें वो कुछ गलत भी लगता है। अब आंधी तूफान आए और उसमें पता नहीं कितने लोग उड़ जाएं, कितने लोग मर जाएं। अभी पीछे आंधी आई थी तो पूर्व में सैकड़ों लोग मर गए। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर हर वर्ष बहुत लोग मर जाते हैं आंधी तूफान से, बिजली गिरने से बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये उनका एक विकृत रूप भी है, ये कह लीजिए, या कह लीजिए ये लय उनका इसी प्रकार से होना था। अब जैसे कल माता शाकुंभरी देवी वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर सो बिल्कुल सूखा था, एकदम पूरी भयंकर गर्मी थी, और रात पता चला ऐसी बहती आई कि वह बहते गए, लोग बह गए। तो दोनों रूप हैं प्रकृति के। जल का अगर यदि जल की बौछार से यहाँ पर हो जाए तो बड़ी शांति मिले, और जल की ज्यादा बौछार हो जाए तो भाई विकृति बनकर भी आ जाती है। अब किसके जीवन में आ जाए और किसके ना आ जाए। अब उसी स्थल पर न जाने कितने लोग रहते होंगे, लेकिन बहने वाला कौन रहा होगा, जिसका समय आ गया सो बह गया। तो ये व्यवस्थाएं, तो जो यज्ञ है, यज्ञ एक व्यवस्था है। यज्ञ करना सभी हमारे जो सनातन धर्मी हैं, वैसे तो सारे विश्व का ही कहते हैं, लेकिन जो सनातन धर्मी हैं भाई, उनके जीवन का तो एक मुख्य उद्देश्य है, इससे देव प्रसन्न होते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद एक जो सकाम यज्ञ होता है, उस सकाम यज्ञ का फल ये होता है कि भगवान मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति कराते हैं। जैसी हमारी आवश्यकताएं होते हैं, हमारा जीवन में जो कुछ हमें चाहिए वो सब भगवान प्रचुर मात्रा में यज्ञ के माध्यम से प्रदान करते हैं। यज्ञ का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। दूसरी बात, अब यज्ञ केवल एक अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है। इन्होंने क्या कहा आगे, ये जो शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए, कहते हैं उनका अनुष्ठान महान यज्ञ का है, और उस महान यज्ञ में प्रातः काल अग्निहोत्र आदि, प्रातः काल में तो अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि भगवत प्राप्ति की इच्छा। अब दूसरा विषय, असली विषय तो जीवन का यही है भाई। जीवन तो अभाव में कट जाए या भाव में कट जाए, जैसे भी कटे कट ही जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा जैसा प्रारब्ध है। एक व्यक्ति का सारी जिंदगी गरीबी का ही प्रारब्ध है, और एक का सदैव राजसी भोगों का प्रारब्ध है। वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन यज्ञ के द्वारा उस प्रारब्ध को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। गरीबी से अगर अमीरी भी ना हो तो एक सहज सामान्य जीवन जी सकते हैं। यज्ञ ये हमें देता है। लेकिन खैर चलो, प्रारब्ध तो जिसका जो भी हो, लेकिन प्रारब्ध किसका कुछ भी हो, जीवन का इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य एक ही है, और वो है भगवत प्राप्ति।
इस शरीर के रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति कर ली तब तो ठीक है, और नहीं करी तो भाई फिर तो शरीर व्यर्थ ही करा गया। ईशावास्योपनिषद में इस बात को कहा गया, यही चेत वेदी में यही चेत वेदी दत्त महति यही चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत वेदी महति ही विनष्टि। है कि अगर यदि इस शरीर के रहते रहते यही चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेत वेदी महति विनष्टि, कि अगर यदि इस शरीर के रहते रहते हमने उस चैतन्य परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो महान विनाश कर दिया। आपका धन का विनाश हो गया तो कोई बात नहीं, आपका प्राणियों का विनाश हो गया तो कोई बात नहीं, शरीर का विनाश होगा ही निश्चित है। लेकिन कहते हैं शरीर के विनाश के होने से पहले पहले अगर यदि आपने शरीर के उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। क्यों? क्योंकि अगला जन्म तो भरोसा नहीं भाई मनुष्य का मिल ही जाए, और फिर अगले जन्म में भी इस बात का भरोसा है क्या क्या यही गलती हो जाएगी, क्या हमारा ध्यान भगवान की ओर चला ही जाएगा? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों का संकल्प है। अब आप चिंतन करेंगे भाई तो कलयुग है, और कलयुग में जो मनुष्यों की आयु है अब वो तो ये कह लीजिए 100 वर्ष की निर्धारित है वैसे तो भाई, लेकिन कोई कोई 100 से ऊपर भी पहुंच जाता है। जो जिस समय से कलयुग का प्रारंभ हुआ उस समय लगभग 150 वर्ष की आयु थी। मैं आपको बताऊं ज्यादातर आप देखें उस समय के कि उसमें हमारे सामने महाभारत के ही विशेष रूप से प्रमाण आते हैं, और महाभारत में जितने योद्धा हुए उन ज्यादातर की आयु 125-150 साल के लगभग हुई। तो वहीं से विश्राम हुआ द्वापर का और कलयुग का प्रारंभ हो गया। और कलयुग में कहते हैं कि लगभग 100 वर्ष की आयु हमारे लिए निर्धारित की, इसलिए वेद ने कहा जीवेत सर्वे सत, और उपनिषद भी कहते हैं कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतः समा, तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने वाला हो, ये वेद मंत्र। तो 100 वर्ष की इच्छा यानी हमारे लिए आयु 100 वर्ष की निर्धारित की है, और 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष हमारे ब्रह्मचर्य के दिए हैं, 25 वर्ष गृहस्थ के दिए हैं, 25 वर्ष वानप्रस्थ के दिए हैं, और 25 वर्ष संन्यास के दिए। अब दूसरी बात यह है कि अब वो 100 भी नहीं रही, औसत आयु अब घटते घटते जैसे जैसे कलयुग के 5000 से ऊपर वर्ष व्यतीत हो गए भाई, तो अब घटते घटते वो 100 से भी अब तो 80 वर्ष के लगभग का एवरेज आ गया। कुछ हो भी जाते हैं 100 प्लस भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः एवरेज अब 80 का लिया जाने लगा। अब 80 में अगर एवरेज लेके चलोगे तो भाई 20 वर्ष ब्रह्मचर्य के, 20 वर्ष गृहस्थ के, 20 वर्ष वानप्रस्थ के और 20 वर्ष संन्यास के। लेकिन इससे जीवन चक्र चलेगा नहीं ठीक किसी भी गृहस्थी का, इसलिए इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लिया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, क्योंकि अब विवाह भाई 25 वर्ष से पहले तो वायु इससे पहले विवाह ही नहीं होते। दूसरी बात यह है कि फिर आगे अगर हम लें गृहस्थ की बात तो जिम्मेदारियां 60 साल से पहले पूरी नहीं होती। जब 60 साल की आयु आ जाती है तब तक ही बच्चों के विवाह शादी आदि काम धंधे आदि करा लिए जाते हैं। तो ये अब गृहस्थ को आगे 35 वर्ष की आयु गृहस्थ के लिए निर्धारित कर दीजिए, आगे भाई 20 साल बचे। अब इस 20 साल में अब संन्यास तो इस समय में लेने की हिम्मत रही नहीं लोगों की। क्यों नहीं रही? ना तो उस तरह की परिस्थितियां रही। पहले वन हुआ करते थे, वन में ऋषि लोग रहा करते थे, संत महान पुरुष रहा करते थे, तो उनके सानिध्य में जीवन कट जाया करता था। अब संन्यास वाला विषय लगभग खत्म हो गया, तो वानप्रस्थ और संन्यास दोनों को एक जगह पर जोड़ दिया गया। तो ये जो 20 वर्ष हैं ये वानप्रस्थ और संन्यास के हैं। और देखो भाई कहीं रहो, वन में तो रहने का काल नहीं रहा, किसी आश्रम में रहो या घर रूपी आश्रम में रहो, लेकिन अलग थलग होकर रहो, वैराग्य से संयुक्त होकर के रहो, अनासक्त होकर के रहो, चिपक के मत रहो, इंटरफेयर करना बंद करो। गृहस्थ में जो आगे परिवार है उनके काम धंधों में कोई इंटरफेयर नहीं करना है, उनकी गृहस्थ की दिनचर्या में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। हाँ, एक संरक्षक के रूप में दृष्टा बन करके अगर कोई सुझाव मांगे, कोई आपसे कुछ जानना चाहे तो तब बिना पूछे नहीं, ये ध्यान रखना। मैं आपको इस सूत्र की बात बता रहा हूँ। अगर यदि अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखना है, सुखी रखना है, शांत रखना है, तो भाई बगैर मांगे कोई सलाह भी मत दो, जो वो कर रहे हैं। अब बच्चे मान लीजिए 35-40 साल के बच्चों को, बच्चे कहाँ रह गए, उन्हें बच्चे मानना बंद करो।
और सबकी अपनी वृत्तियां होती हैं, सबके अपने प्रारब्ध होते हैं। संस्कार जो आपको देने थे सो आप 25 साल की उम्र तक जितने देने थे दे दिए, उसके बाद अब संस्कार की बात नहीं है। उसके बाद तो आपके अनुभव का वो लाभ उठाना चाहें तो उठा लें, और नहीं उठाना चाहते तो जयराम जी की ठीक है भाई, हम तो अपना जीवन का समय पूरा कर रहे हैं और भगवत भक्ति से संयुक्त अपने जीवन को रखना चाहिए। जब बाल बच्चों की जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएं तो हमें यही करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा जो हमारा समय जाना चाहिए वो भगवत भक्ति में जाना चाहिए, भगवान के नाम में जाना चाहिए। अब वो भगवान का नाम कौन सा लेता है, किस रूप में लेता है, वो उसकी अपनी इच्छा। पहले तो भगवान का नाम सगुण साकार रूप में ही लिया जाता है भाई, किसी मंत्र के माध्यम से लिया जाता है, चाहे आप किसी संकीर्तन के माध्यम से लें। और फिर देखो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे तो फिर तो भाई निर्गुण चैतन्य सत्ता नहीं आकर के हमको एक रूप में, क्योंकि वास्तविकता तो वही है। अंत में जो ब्रह्म ज्ञान की अंतिम स्थिति है वो तो अपने स्वरूप में जो विद्यमानता है आत्म रूप से, तो कहिए या परमात्मा रूप से, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा जो आत्मा है ये ब्रह्म से विलग कुछ नहीं है। और जो कई बार जीव में आत्मा का आरोप कर लिया जाता है, जीवात्मा जो हम कहते हैं, वो अवगमन वाली चीज है और वो निवृत्त होना चाहिए वो भाव। जीवत्व जब तक निवृत्त नहीं होगा भगवान का चक्र मुक्त नहीं होगा। आत्म भाव में जब आप आकर के विराजमान होंगे और फिर वो आत्म भाव चराचर जगत में, क्योंकि ये आत्मा जो है वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा रूपा ही है। परमात्मा की शक्ति को परमात्मा से भिन्न थोड़े ना होती है। सूर्य से सूर्य की किरणें भिन्न नहीं होते, सूर्य की जो उष्णता है, सूर्य का जो ताप है वो सूर्य से भिन्न नहीं है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा रूपी है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। और जो हम कई बार आरोप कर देते हैं वो जीव के आरोप आत्मा में कर देते हैं, वो चलो खैर वो समझ की बात है, वो आरोप से हमें क्या लेना देना है। मुख्य बात तो चैतन्य तत्व में विराजमानता है, जो चैतन्य तत्व है, जो निराकार तत्व है, जो निर्गुण तत्व है, जो हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। और निर्गुण तत्व में विराजमान तभी हो सकते हैं जब सगुण से हट जाए। अब सगुण क्या है? शरीर है, शरीर सगुण है, इससे हटना है। तो इसी भाव को लेकर के ये सोनक आदि ऋषि बैठे 1000 वर्ष के लिए। अब आप कहेंगे आयु तो भाई 1000 वर्ष उनकी कैसे, जो कैसा संकल्प लिया उन्होंने सोनक आदि ऋषियों। एक तो बात ये है भाई वो तपस्वी है। अब तपस्वियों की आयु के बारे में हमने कई बार सुना है, देखा तो नहीं भाई, देखो हम तो स्पष्ट बात कहते हैं, हमने तो देखा तो नहीं है लेकिन सुना है भाई बड़े बड़े जो महान पुरुष हैं कि ये फलाना तपस्वी है, इतने वर्ष का, इतने वर्ष का, खैर जो भी हो, हमें उससे क्या है। हमने तो जो इसका भाव निकाला वो भाव हमारे दिमाग में, जब हम नैमिषारण्य में कथा कर रहे थे तो वहां हमारे दिमाग में बात आई कि भाई 1000 वर्ष का इन्होंने जो संकल्प लिया, मुझे तो लगता है 1000 क्या 5000 वर्ष हो गए। नैमिषारण्य वो पुण्य स्थल है, जब हम वहां कथा करने के लिए गए तो हमें अनुभूति, और अनुभूति किस बात की हुई कि उन्होंने तो 1000 वर्ष का संकल्प लिया, लेकिन वहां तो 5000 वर्ष से रोज यज्ञ चल रहा है, वहां तो 5000 वर्ष से रोज भागवत कथा हो रही है, क्योंकि वहां तो नित्य ही कथा होती है, उस स्थल पर रोज ही कथा होती है। हमें भी सौभाग्य मिला, जहां सूत जी ने बैठ करके कथा की थी वहीं पर थोड़ा सा समय बैठ करके हमने भी, भगवान ने अवसर दिया। वैसे तो बराबर में उसी क्षेत्र में कथा कर रहे थे, लेकिन वो उस जगह पर भी बैठ करके सौभाग्य मिला, तो वहां ये अनुभूति हुई अब कि ये तो 5000 वर्ष से यज्ञ चल रहा है। तो सूत जी कौन है और सोनक आदि ऋषि कौन है? कहते हैं जो भी आचार्य आकर के वहां पर कथा करते हैं वह सूत जी ही है, और जो भी वहां पर भक्त आकर के कथा सुनते हैं वो सब सोनक आदि ऋषि ही है। तो परंपरा से आगे बढ़ते चले गए। सोनक और सूत जी दोनों ये एक प्रतीक रूप में है। जो भी कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य वो सब सूती हैं, जो कथा सुन रहे हैं वो सब सोनक आदि ऋषि ही हैं। तो इसीलिए वो 5000 वर्षों से निरंतर वो यज्ञ चला आ रहा है, वो ज्ञान यज्ञ सदा चल रहा है। और उस ज्ञान यज्ञ से सारे न जाने कितने तर गए हैं और कितने और तरते रहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ ये सहस्त्र नहीं, ये सहस्त्रों शब्द है। यहाँ पर हम सहस्त्र नहीं कहते, हम कहते हैं सहस्त्रों वर्ष, यानी कई हजार वर्ष, क्योंकि नैमिषारण्य में तो चक्र चल ही रहा है भाई। और केवल नैमिषारण्य में नहीं चल रहा है, नैमिषारण्य में भी चल रहा है, सुखतीर्थ में भी चल रहा है, वृंदावन में भी चल रहा है, बद्रिकाश्रम में भी चल रहा है, और आपके शामली में भी चल रहा है। शामली भी ऐसी भगवान की कृपा वाली श्यामा नगरी जिसको हम कहते हैं, भगवान के भक्तों से संयुक्त नगरी, यहाँ भी रोज ही चलती हैं भागवत कथाएं। तो जहां भी हो वहीं पर
सूत जी हैं, वहीं पर सोनक जी हैं। तो बात तो ये है। तो खैर 1000 वर्षों का यज्ञ, और उस यज्ञ में एक और अग्निहोत्र यज्ञ की बात की गई और दूसरी ओर ज्ञान योग के सत्र की बात की गई। प्रतिदिन इस प्रकार से उनकी अभिलाषा हुई। सोनक आदि ऋषियों ने यही कहा कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आप धर्म शास्त्र को जानने वाले हैं, आपने धर्म शास्त्रों का भली पूर्वक विधि पूर्वक अध्ययन किया है, भली पूर्वक उनकी व्याख्या भी की है। भगवान वेदव्यास जी से आपने भगवान के सगुण रूप को भी और निर्गुण रूप को भी जाना है, और अन्य दूसरे मुनियों ने भी उनसे जाना है। और किस किस ने जाना है? भगवान वेदव्यास जी से जो वेदों का अध्ययन किया, उसमें आपको बताएं 4 वेदों जो हमारे हुए हैं, उनमें सबसे पहले वेद के आचार्य भगवान वेद व्यास जी ने, उनके सबसे प्रिय शिष्य हुए जैमिनी ऋषि, सबसे पहला। और शास्त्र भी सबसे पहला जैमिनी ऋषि ने लिखा। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ऋषि का शास्त्र है। तो जो ऋग्वेद का अध्ययन किया वो जैमिनी ऋषि ने किया। जैमिनी ऋषि ऋग्वेद के सबसे महान आचार्य हुए हैं। उसके बाद भगवान वेदव्यास जी के जो 3 शिष्य हुए, उनमें एक हुए पैल ऋषि जो सामवेद के आचार्य थे, एक वैशंपायन जी हुए जो यजुर्वेद के आचार्य हुए, और एक सुमंतु जी हुए। दरुण, इनके पिता का नाम इनके साथ लिया जाता है, इनके पिता बड़े प्रसिद्ध महान ऋषि रहे हैं। तो दरुण नंदन सुमंतु जी वो अथर्ववेद के आचार्य हुए, और जो 18 पुराणों की संरचना की है उनके आचार्य ये सूत जी हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये संरचना की, और अंत में ब्रह्म सूत्र का उपदेश उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से ये सब वेद व्यास जी की संरचना है। तो यही बता रहे कि आपने भगवान वेद व्यास जी से सब भगवान के सगुण और निर्गुण रूपों को जाना है। दूसरे ऋषि मुनियों ने भी जाना है। आपका हृदय देखो, वक्ता की कितनी यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। पहले सोनक आदि ऋषि, आपकी गुण कितने हैं, कहते आप बड़े सरल स्वभाव के हैं, आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरु जी अपने प्रेमी शिष्य को, ये गुरुओं की विशेषता होती है और होनी भी चाहिए। कहने गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करती हैं। उनके लिए गुप्त कुछ नहीं होता, जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो सब अपने शिष्य के सामने प्रकट कर देते हैं। गुरु जी सदा ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकले। ये अभिलाषा किसी और की नहीं हो सकती। यह तो एक बेटे की वो पिता की हो सकती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे प्रगति करे, और या एक गुरु की अभिलाषा हो सकती है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे चले, मेरे कहे अनुसार वो आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता जाए। तो अच्छा लगता है, हर गुरु को अच्छा लगता है कि उसका शिष्य उसका नाम रोशन कर रहा है। उसे शिष्य से हारने में खुशी होती है, पिता को पुत्र से हारने में खुशी होती है। लेकिन अगर यदि वो उसकी परंपरा का अनुकरण नहीं करता है, वो और नीचे की ओर जाता है, तो माता पिता को और गुरुजनों को दुख होता है। तो यही बात कह रहे हैं कि आपने, आपके सामने गुरुदेव ने गुप्त से गुप्त रहस्य भी आपके सामने प्रकट कर दिया है। आप उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरु जी के उपदेशों को आपने धारण किया है, और ये जो आपने धारण किया है उसको आप अपने उपदेशों के द्वारा, अब क्या है, केवल धारण तो कर लिया। अब जैसे आपने सुना होगा कई बार क्या है कि कुछ वैद्य हुआ करते थे हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध, और उनके पास बड़ी दिव्य दिव्य बूटियां हुआ करती थी, बड़े दिव्य दिव्य फॉर्मूले हुआ करते थे। और कई बार हम नकारात्मक रूप में भी उनकी चर्चा किस रूप में करते हैं, कहने लगे चले गए पर फॉर्मूला किसी को बता के, अगर यदि बता के चले जाते तो कम से कम वो आगे परंपरा से संसार में लाभ तो होता ना, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रह गए। तो ये बात भगवान वेदव्यास जी की बात नहीं है, और हर गुरु के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। वो चाहता है कि मेरा माल मेरे शिष्य मेरा तो ले ही अपना अनुभव और उसमें समाहित करें, अन्य संतों के अनुभव उसमें समाहित करें, तो जीवन बन जाए, कल्याण हो जाए। ये गुरुजनों की इच्छा होती है। और सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि आपने हे सूत जी ऐसा ही किया है। ये जो कलयुग है, इस कलयुग में अब हम जानना चाहते हैं कि कल्याण का सहज साधन आपने इन सब महान पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके क्या निश्चित किया।
हमारी अभिलाषा ये है, आप हमें सहज उपाय बता दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बताइए। क्योंकि जैसे हर ग्रंथ को पढ़ने की एक पात्रता होती है भाई, जैसे हमारे मान लीजिए किसी को वेद पढ़ना है, तो वेद पढ़ने के लिए पहले वेदांगों का अध्ययन करना पड़ेगा, है? अंग उपांग सहित सब चीज अब उनको जाननी पड़ेगी। अगर नहीं जानेंगे, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, है, ये सब अध्ययन अगर नहीं है तो वेद पढ़ ही नहीं सकते। कैसे पढ़ेंगे? समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ते रहिए। और दूसरी बात क्या कहा, कहते ये अध्ययन तो होना ही चाहिए, दूसरे जीवन में सद्गुरु होना चाहिए, क्योंकि वेदों की भाषा को हम नहीं समझ सकते, हम तो अल्पज्ञानी हैं। कब समझेंगे? जब कोई सद्गुरु जिसने पहले समझ लिया है गुरु परंपरा से, वो हमें समझाए, तब हमारी समझ में आएगा। नहीं तो एक ही अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकल करके आते हैं। अब हम उसमें क्या अर्थ निकाल करके लाए? वेदों का जो तात्पर्य है उसको समझना सहज नहीं है, इसलिए हमें वो पात्रता, अब वो पात्रता नहीं है। सोनक जी कह रहे हैं, कौन सा कह रहे हैं? सोनक जी कौन है? कुलपति है भाई। कुलपति कौन होता है? वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का। जो हमारे जैसे मान लीजिए मेरठ यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध है, तो उसके जो वाइस चांसलर है, चांसलर तो सब जगह ये बताते हैं कि शायद राज्यपाल होता है। हर यूनिवर्सिटी का चांसलर तो राज्यपाल होते हैं और उन सब के ऊपर राष्ट्रपति बैठे हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो चलती है वो राज्यपाल नहीं चलाता है, बड़े नाम तो उनका ही होता है, लेकिन कुलपति होता कौन है? वो वास्तव में कुलपति की भूमिका में वो जो वहाँ बैठे हुए वाइस चांसलर हैं उस यूनिवर्सिटी को देखते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं आप विचार करके देखिए। अब मेरठ यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट होंगे भाई? अगर मैं 88,000 ऋषियों की बात कर रहा हूँ सोनक जी की, तो कितने विद्वान होंगे आप विचार करके देखिए। परम ज्ञानी है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करें? गुरुजी बस कृपा ये करना, जरा सहज रूप में बता देना, जो हम सहज रूप से समझ सके। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं है कि, लेकिन आप जो है कैपेबल हैं कि उस गूढ़ रहस्य को सहज रूप से हम समझा सकें। इसीलिए तो मैंने आपसे कल भी कहा था, 3 चीजें होती हैं, श्रुति होती है, युक्ति होती है, अनुभव होता है। श्रुति के सीधे अर्थ को समझने के लिए हमें युक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक युक्तियां नहीं होंगी तब तक उसको समझ ही नहीं सकते, और फिर उस चीज को अनुभूत करना पड़ेगा। जब तक हम अनुभूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए श्रवण मनन निध्यासन तीनों चीज हमारे यहाँ कही गई है। तो सूत जी को वही बात कह रहे हैं कि हमें आप जो है सहज साधन जो आपने अपने अनुभव के आधार पर निश्चित किया हो वो निश्चित बता दीजिए, क्योंकि भाई शास्त्र तो बड़े जटिल हैं, उनमें तो बहुत से साधनों का वर्णन आता है। अब सभी साधन एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। अब सब मान लीजिए परोपकार, अब परोपकार के तो इतने आयाम हैं। अब भगवान वेद व्यास जी ने तो 18 पुराणों की संरचना करके कह दिया परोपकार है पुण्य है, पाप है परपीड़नम। अब परोपकार जो है वो पुण्य है, लेकिन परोपकार हम करें क्या? हमारे लिए क्या है? ये हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी आप करें, आपके अंदर भाव परोपकार का होना चाहिए। परोपकार का मतलब हमें ये जो जीवन मिला वो दूसरे की सहायता करने के लिए मिला है। अब दूसरे का लाभ जिस भी रूप में कर दें, वो सभी परोपकार की श्रेणी में आएगा। अब ये जरूरी नहीं एक आदमी अमीर तो है नहीं, अब जब अमीर नहीं है तो धन के द्वारा परोपकार नहीं कर सकता, लेकिन तन से तो कर सकता है। और मैं कहता हूं तन से भी सामर्थ्य नहीं है तो मन से तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? कहता भगवान से प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है भाई। मन से वाणी से भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु इसका भला हो। वेदों ने यही तो भाव दिया हमें। हमारी सनातन संस्कृति में इससे बढ़िया भावना आपको कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जितने भी अच्छे लोग हैं वे सब रोग रहित हो, ये भावना हम नहीं कर सकते क्या? अब ये कहेंगे भाई ये जो भावना हम करते हैं, अब हमने यहाँ पर भावना की और वो भावना वहां कैसे पहुंचेगी? जब अरे बीच में मीडिएटर भगवान की कई वाइब्रेशन है, ये कह लीजिए। अगर यदि हम साइंस की भाषा में बात करें
आप यहाँ बैठे भावना कर रहे हैं और आपका जिसके लिए आप भावना कर रहे हैं, जिसके भले की भावना कर रहे हैं, वो अमेरिका में बीमार पड़ा हुआ है, तो आप यहीं से उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान आपकी प्रार्थना को यहाँ से सुन करके वहाँ उसका प्रभाव, क्योंकि भगवान तो व्यापक है, भगवान तो यहाँ भी है वहाँ भी है, वही भगवान यहाँ है वही भगवान वहाँ है। अब जैसे आप मोबाइल पर संदेश यहाँ से देते हो वहाँ पहुँच जाता है, क्षण मात्र में पहुँच जाता है, ऐसे ही आपका जो ये माइंड से निकला हुआ संदेश है ये भगवान वहां पहुंचा देते हैं एकदम। केवल मन की बात है, इस बात को समझने की बात है। आप कीजिए तो सही भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान से प्रार्थना, देखो इससे बढ़कर के दूसरों को, तो ये सब शुभ कर्म है। धन से आप सेवा कर रहे हैं, धन से आप सेवा कर रहे हैं, अनेक आयाम हैं। कोई गरीबों की सेवा करना ज्यादा पसंद करता है, कोई किसी लड़की की शादी कराना ज्यादा पसंद करता है, कोई भंडारे करना पसंद करता है, कोई मंदिर बनवाना पसंद करता है, कोई विद्यालय बनाना पसंद करता है, कोई चिकित्सालय बनाना पसंद करता है, कोई आश्रम बनाना पसंद करता है। अरे सारे शुभ कार्य हैं, इन सभी की आवश्यकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। इसीलिए तो प्रधानमंत्री अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करता है, अलग अलग मंत्री बनाता है। भाई तुझे इस फील्ड में काम करना है, तुझे इस फील्ड में काम करना है, तुझे इस फील्ड में काम करना है। किसी को किसान के लिए काम करना है, किसी को मजदूर के लिए, किसी को व्यापारी के लिए काम करना है, किसी को नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए काम करना है। अब काम करने से मतलब है, अब मान लीजिए गर्मी लग रही है, मैं अभी क्या देखा, परसों में जो था सापुरी देवी गया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं सहारनपुर में जब आ रहा था तो सहारनपुर में जब शामली रोड पर हम टर्न करते हैं तो वहाँ चौराहा पड़ता है, तो उस चौराहे पर उन लोगों ने वहाँ पर आया होगा कुछ किसी के दिमाग में, उन लोगों ने क्या किया, चौराहे पर लगभग 50-50 मीटर चारों तरफ उन्होंने ऊपर पर्दे लगा दिए, साइड में पाइप लगा करके ऊपर पर्दे लगा दिए। और उसमें क्या हुआ कि क्या होता था कि वो जो ट्रैफिक जाम होता तो ट्रैफिक जाम के समय वो रेड लाइट हो जाती, अब रेड लाइट जिस साइड में भी हो जाती, अब उस साइड के लोग वो बेचारे खड़े रहते, धूप में तपते रहते। तो उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि लगभग कितनी लंबी लाइन लग सकती है, तो उतनी दूरी तक उन्होंने वहां पर पर्दे लगवा दिए। तो ये सेवा देखो कितने लोगों की सेवा होगी, कितना सा बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बहाने से कितनी सेवा होगी। जैसे हमारे यहाँ बस स्टॉप पर वो बनवा देते हैं, विश्रामालय पहले कह देते थे, या प्रतीक्षालय जिसको कह देते थे। अब आपको पता है किसकी सेवा हो रही है, लेकिन आपके अंदर एक भाव आया कि भाई कोई भी हो, सेवा जब की जाती है कोई भी हो, हमें उस बात से लेना देने, उसके नीचे दुष्ट भी आके खड़ा होगा, लेकिन छाया तो उसको मिलेगी। पेड़ लगवाया तो उसकी छाया तो कोई भी पथिका है उसी को मिलेगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी भावना है, सबके लिए शुभ हो। अब महान पुरुषों की भावना तो सदा यही होती है कि सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका लाभ हो। महान पुरुष तो सब यही चाहते हैं। तो इसी भावना को लेकर के सारे ये परोपकार के कार्य किए जाते हैं, और जितने भी परोपकार के कार्य किए जाते हैं वो सब यज्ञ होते हैं भाई। यज्ञ का, जैसे मैं कह रहा हूं कि अग्निहोत्र केवल यज्ञ नहीं है, अग्निहोत्र भी एक यज्ञ है, लेकिन अन्य यज्ञ, स्वाध्याय एक बहुत बड़ा यज्ञ है, प्रवचन एक, मैं तो कहता हूं प्रवचन से बढ़कर के कोई यज्ञ होता ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो हमारे शास्त्रों में कहा गया वो प्रवचन कहा गया। प्रवचन का मतलब संशोधित, सुसंस्कृत और रिसर्च करने के बाद वो वचन जो शोधित वचन है, वो वचन जो सार है, वो वचन जो अमृत है, वो वचन जो आपको मृत्यु से मुक्ति ले पाते हैं, तो उनको प्रवचन किया कहा जाता है। और उनके लिए भाई बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बड़े सेंसिबल होते थे हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने बड़ी मेहनत कर करके अपने अंदर परमात्मा तत्व को अनुभूत किया, और उसकी अनुभूति करने के बाद अपने शिष्यों को अनुभूत कराने का प्रयास किया, और यही प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। यही तो होता है। तो ये सूत जी ऐसे महान पुरुष हैं और ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, इसीलिए शौनक आदि ऋषि इनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि आपने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन शास्त्रों को आत्मसात किया है, और कहते हैं उनको सबको सुनना तो संभव नहीं होता है। आप तो परोपकारी हैं, इसलिए आपने चूंकि इतना अध्ययन किया है, हर व्यक्ति तो इतना अध्ययन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं हो सकता, इसलिए हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं।
भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागतः अथ साधोत्र यत्सारम् समुद्धृतः मनीषयः ब्रूहीन श्रद्धानानं येनात्मा संप्रसीदति। इसलिए हे प्रभु, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आपने जो सार निकाला, ये सब सार पढ़ने के बाद आपने जो सार निकाला है हमारे लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, आप श्रद्धालुओं के कल्याण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो सार आपने निकाला है, हमें तो उस सार को बता दीजिए। और दूसरे, हम आपने श्री सुखदेव जी से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं को सुना है। हम भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को, उन भगवान की कृपाओं को, हम जो जीवों के परम कल्याण का हेतु हैं, जो जीवों में भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाली हैं, जो जीवों को जन्म मृत्यु के घोर चक्र से बाहर निकालने वाली हैं, उन मंगलमय सार रूप कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। और भगवान जो समय समय पर युग युग में अवतरित होते हैं, विभिन्न प्रकार के अवतारों को धारण करते हैं, हे प्रभु, आप अपने श्रद्धालुओं के प्रति, हम भक्तों के प्रति उन लीलाओं का प्रकटन कीजिए। जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, उन गूढ़ रहस्यों को आप हमारे सन्मुख प्रकट कीजिए, क्योंकि कलयुग आ गया है। इस कलयुग के कारण से जो चित्त भ्रमित हो रहे हैं, जो चित्त काले हो रहे हैं, उसको आया हुआ जानकर ही हम इस वैष्णव क्षेत्र, यहाँ पर नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र कह करके सोनक आदि ऋषियों ने संबोधित किया। इसका एक नाम वैष्णव क्षेत्र भी है। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्, हम सब इस वैष्णव क्षेत्र में आकर के विराजित हुए हैं और हरि की कथा सुनने का अवकाश, समय निकाल करके आए हैं। निरंतर भगवान की कथा हम सुनना चाहते हैं। इसलिए हम आपके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप को जो हमें भगवान ब्रह्मदेव ने आपसे मिलाया है, आप ही हमारे कर्णधार हैं, इस भव सागर से पार उतरवाने वाले हैं, इसलिए आप हमें वो सार तत्व सुनाएंगे। तो ये सोनक आदि जी का आग्रह है। अब सोनक जी का आग्रह हुआ, भगवान वेदव्यास कहते हैं कि वहां पर कौन से सूत जी विराजमान है? कहते हैं रोम हर्षण के पुत्र उग्र सर्व। यहाँ पर स्पष्ट किया है उग्र सर्व। तो इति संप्रश्न संनष्टो विप्रणाम रोम हर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषाम पर्वतम उपचक्रम है। ये रोम हर्षण के जो पुत्र हैं, रोम हर्षण ही शब्द का उपयोग यहाँ पर किया है, तो इनके पुत्र हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने सोनक आदि की प्रार्थना को सुना, तो अब सबसे पहले सूत जी ने यहाँ पर 3 श्लोकों में यहाँ पर मंगलाचरण किया है। क्योंकि कोई भी महान पुरुष हो, जब भी वो कथा का प्रारंभ करता है, वो मंगलाचरण अवश्य करता है। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण है वो बड़ा श्रेष्ठ मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण का भी अब हम श्रवण करेंगे। यम परव्रजन्तम मनोपेतं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावः पौत्रेति तन्महतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि ये स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदिरिसातपोन्धमं संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनोमुप्यामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
व्यासं ततो जयम उदीर्ये। पहला जो मंगलाचरण है, उन्होंने जिस सार को बताने जा रहे हैं वो सार कहाँ से प्रकट हुआ है? कहते वो श्री सुखदेव जी से प्रकट हुआ है। तो उन सुखदेव जी को नमन किया है। सुखदेव जी को नमन करने के उपरांत उन्होंने भागवत की महत्ता का वर्णन किया है, बताया है कि ये भगवान का स्वरूप, वेदों का सार है, संसार में फंसे हुए जीवों के लिए अज्ञान के अंधकार से पार जाने के नैया है, आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला ये एक अद्वित दीपक है। और श्री सुखदेव जी ने ही इसका वर्णन किया है। मैं ऐसे श्री सुखदेव जी को कोटि से नमन करता हूँ, उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ। और इसमें फिर सबसे श्रेष्ठ जो श्लोक हम मानते हैं उपासना का, नमन करने का, इसमें सबको नमन किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण को जो समस्त नरों के अंदर अयन है जिनका। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? एक तो कहते हैं नार के अंदर यानी जल के अंदर जिसका अयन है, जल तत्व में जो विराजमान रहता है। दूसरे कहते हैं समस्त नरों में है अयन जिसका, जितने भी नर हैं, नरों में कहा, या मनुष्यों में नहीं कहा, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं नर उसको कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो जाए। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में यही बात कही। कहते हैं नरतन तो मिलना दुर्लभ है, इस तन का मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन असली बात है नर कौन कहलाएगा? जिसमें मनुष्यत्व जागृत, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष, संस है। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों अति दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व की बात, ये नर तत्व को हम किसके लिए उपयोग करते हैं? कहते हैं मनुष्यत्व जिसके अंदर जागृत हो गया, दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं जिसके अंदर जागृत हो गई हैं, दूसरे के कल्याण करने की भावना जिसमें आ गई है। नहीं तो बाकी तो पशुओं में लिए गए हमको। और ये मत सोचना वास तो उन पशुओं में भी है भगवान का, ऐसा नहीं कि पशुओं में भाई परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। जब कण कण में विराजमान है तो रेत का एक वो कण जो आपको चमकता भी नहीं है, उसमें भी परमात्मा की शक्ति विराजमान है। परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ शक्तिवान है, परमात्मा विराजमान सर्वत्र है। लेकिन विशेष रूप से वही बात आती है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, पर दिखते कहाँ हैं? बात तो ये है ना, जैसे लाइट है, कहाँ दिख रही है? सब जगह वायरिंग फैली हुई है, लाइट तो वहां भी है, विद्युत तो है ना, लेकिन प्रकट कहाँ हो रही है? यहाँ पंखे में प्रकट हो रही है, इस बल्ब में प्रकट हो रही है, एसी में प्रकट हो रही है, माइक में प्रकट हो रही है, प्रकट तो यहाँ हो रही है। तो प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। कहते प्रकट ये कहाँ होता है? कहते जिस हृदय में भगवान के प्रति भाव हो, जिस हृदय में भगवान के प्रति समर्पण हो, जिस हृदय में भगवान के प्रति ये भाव हो कि हाँ हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान है, तो उनको ही नर कहते हैं। तो उनके अंदर ही भगवान का विशेष रूप से वास होता है, वो विशेष वास है। तो हमारे जो तीर्थ है ना, ये वही विशेष वास स्थल है। वो अलग बात है कि उन तीर्थ स्थलों में आजकल जो गलत लोग वहां पर चले गए हैं, वो जो पशु चले गए हैं। शरीर तो मानव का है, लेकिन है वो पशु, और वहां जाकर के पशुता के काम करते हैं। तो उन्होंने उस भगवान की प्रकृति, जो दिव्य प्रकृति वहां पर प्रकट हुई है, उस दिव्य प्रकृति में भी विकृति ला दी है उन्होंने। लेकिन हमें उस विकृति को क्या देखना है? हमें तो भगवान की उस शक्ति को देखना है, भगवान के उस विशेष स्थान पर जाकर के हमें तो भगवान को पाने से मतलब है। हम उन लोगों को देखें ही नहीं, अपनी आंखों को बंद करने, गांधी जी के मंदिर बन जाए भाई, हमें क्या जरूरत है वहां जाकर के हम निंदा सुने, निंदा करें और गलत कार्यों को हम देखें? आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, हैं? वही तो है ना, जब हम तीनों मुंह, आंख, नाक है, सब चीजें बंद कर लीजिए, अर्थात उन दूषित चीजों से हमें रहने देना ही नहीं है। अपनी भावना को ऐसी बना लीजिए। तो जब ऐसी भावना बनाएंगे तभी कहते हैं हमें नारायण की प्राप्ति होगी। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। कौन है नरों में उत्तम? कहते हो अर्जुन। कहते अर्जुन जैसा पिपासु होना चाहिए, अर्जुन जैसा जिज्ञासु होना चाहिए, जो महाभारत को लड़ते हुए, जिस समय महाभारत में आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और वहां पर वो उपदेश का पात्र बना है। इसलिए ऐसे उस अर्जुन को भी हम नमन करते हैं। और कहा देवीं सरस्वती, कहते हैं वो शक्ति जो हमें विद्या प्रदान करती है, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है,
उस माँ सरस्वती को हम नमन करते हैं और समस्त ज्ञान को देने वाले, इस भागवत ज्ञान को प्रदान करने वाले भगवान वेद व्यास जी को हम नमन करते हैं। तो इस प्रकार से सूत जी ने ये नमन किया और नमन करने के बाद अब उन्होंने इन जो सोनक आदि 88,000 ऋषि हैं उनकी प्रशंसा की है पहले, क्योंकि जब ऐसा प्रश्न पूछा है तो उन्होंने कहने लगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में प्रश्न किया है। कहते भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके तुमने प्रश्न किया है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण के प्रेम में भक्त डूब जाता है तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। तुम बड़े ही धन्यवाद के पात्र हो कि तुम्हारे अंदर ऐसा दिव्य भाव प्रकट हुआ है। तुम ये धर्म का कार्य कर रहे हो, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, तो ऐसा जो अनुष्ठान है वो बड़ा दिव्य होता है। और अब एक क्रम बताया, कहते हैं जानते हो धर्म का फल क्या है? कहते हैं धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल अर्थ नहीं है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कहते धर्म का फल अर्थ नहीं है। कहते अर्थ के द्वारा धर्म करना, जो अर्थ संचय आपने किया है वो अर्थ धर्म के लिए है। इसलिए आप जो है अर्थ को तो अपने धर्म में लगा रहे हैं और दूसरे काम का मतलब होता है कामना। ये भोग वासना नहीं है, ये कामना क्या है? कहते हैं मोक्ष की कामना, परमात्मा की कामना। ये काम और मोक्ष को एक साथ रखा गया है। कहते आपके अंदर जो कामना हो वो कामना केवल मोक्ष की हो, परमात्मा की प्राप्ति की हो, और तुम्हारे अंदर ये दोनों है। एक तो धर्म का कार्य, अपने अर्थ को यज्ञ में, अग्निहोत्र यज्ञ में लगा लो, ये धर्म है। और दूसरी बात क्या है? कहते तुम्हारे अंदर दूसरी कामना क्या है कि महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके उस परमात्मा तत्व का, उस गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें जो मोक्ष प्रदाता है। तो दोनों ही बात कहते तुम्हारा ये दोनों भाव बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं। इसलिए मैं तुम्हारे इस भाव के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम धर्म का जो अनुष्ठान कर रहे हो इसकी पूर्ण सिद्धि निश्चय ही होगी, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम कर्मों के बंधन से बाहर निकल करके ये जो तुम्हारे अंदर इस तीर्थ का सेवन करके यहाँ पर जो श्रवण की इच्छा जागृत हुई है, तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा जागृत हुई है, तुम्हारी जो भगवान की कथाओं में रुचि बनी है, कहते हैं ये भगवान के प्रेम में डूबा हुआ तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति को समाहित करेगा और उसके बाद सारी संसार की आसक्ति को मिटा देगा। और यहाँ पर बड़ा दिव्य फिर वह वेद का श्लोक आया है, वेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्म अनीश्वरः। कहते हैं जो हृदय में लगी हुई गांठ है, भगवान का साक्षात्कार होते ही वो गांठ खुल जाती है, संदेह मिट जाते हैं, कर्म के बंधन छीन हो जाते हैं। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके माध्यम से जो सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का लय होता है। और इनके प्रतीकात्मक जो तीनों, सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मदेव हैं, सृष्टि का पालन करने वाले नारायण हैं और सृष्टि का लय करने वाले रुद्र हैं। ये जो 3 नाम हैं ये तीनों एक ही, तीनों एक हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक है। इन तीनों के 3 भाव आपको भगवान के दिखाई देते हैं। सृष्टि करते हुए ब्रह्मा दिखता है, पालन करते हुए विष्णु दिखता है। वैसे विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, और शंकर भगवान दिखते हैं, वो लय करता है। कहते हैं तुम्हारे दृष्टि से 3 तुम्हें दिखाई देते हैं, ये तीनों एक ही हैं। और ये जो वेदों का ज्ञान है ये सबकी एकता करते हुए एक परमात्मा के रूप को हमारे सामने प्रकट करता है। जो भी लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उन्हें भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके महान पुरुषों की शरण में बैठ करके ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होकर के अपने स्वरूप में विराजमान होना होता है। तुम्हारा जो प्रश्न है लोक हितकारी है,
आपके लिए स्वयं के लिए भी हितकारी है और लोक के लिए भी हितकारी है। और इस प्रश्न में भी माया के बंधन से मुक्ति छिपी हुई है। तो मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस सब भाव को जो तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति को उत्पन्न करने वाला होगा, भगवान के जो विभिन्न अवतार हुए हैं उनकी लीलाओं को, भगवान की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन सबको, भगवान की यही तीनों चीजें, सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और लय किस प्रकार से होता है, उस सब की चर्चा को तुम्हारे सामने रखूंगा। जैसा मुझे गुरुदेव ने पढ़ाया है, जैसी गुरुदेव से ग्रहण कर पाया हूँ, उन सब विषयों को अब तुम्हारे सामने रखूंगा। और क्या क्या रखूंगा, अब उसकी चर्चा श्री सूत जी प्रारंभ करते हैं। भगवान के पहले बता रहे हैं कि 24 अवतार कौन कौन से हैं, पहले उन अवतारों के नाम बताएंगे और फिर उन अवतारों के पीछे कारण बताएंगे कि भगवान क्यों तो प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, भगवान के अवतार क्या होता है, ये सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और मोटा मोटा सा तो भाई कल आपके सामने ये रखने का प्रयास करेंगे। और पहले बता देता हूँ, परसों रविवार है भाई, और रविवार को परसों अवकाश है। पिछले रविवार को तो किया था, लेकिन इस बार रविवार का अवकाश रहेगा, बाकी चलेगा लगातार। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।